नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 22 मई 2024 का जो प्रथम पाली का पेपर है, पूरे पेपर का भाई एनालिसिस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए मिलान कीजिए फर्स्ट शिफ्ट। उन बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आगामी परीक्षा में बैठेंगे, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। आइए देखते हैं। लर्निंग विदाउट वार्डन समिति की रिपोर्ट है, यानी कि बिना बोझ के अधिगम। ये किसकी रिपोर्ट है, कौन सी समिति की रिपोर्ट है? तो ये जो रिपोर्ट है वो प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट है, लर्निंग विदाउट वार्डन। भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात जो है सबसे ज़्यादा है? तो वो है केरल का। किसका है? केरल का। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्न स्तर बताना है। निम्न स्तर है ज्ञानबोध, प्रयोग, ज्ञानबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन। तो इसका ज्ञान क्या है भाई? सबसे पहला स्तर है ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रयोग के बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? इसका सबसे उच्च स्तर है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित है। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित है किससे? विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। किससे? विद्यालय शिक्षा से। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के कार्य पर बल दिया गया है। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के कार्य पर बल दिया गया है, ये कथन किसका है? तो ये भाई बात कही है किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समाजीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे के लिए विद्यालय को तैयार करना। यानी कि जो समाजीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता है उसको बढ़ाकर के लिए बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना। अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया क्या है? जीवित प्राणी का। किसका? जीवित प्राणी का अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक क्या है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक जो है वो है सूचना। क्या है? सूचना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी भाई शिकागो विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? शिकागो विश्वविद्यालय में। आपको परीक्षा में बैठने से पहले ब्लूम को अवश्य पढ़ के जाना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी। पाठ्य योजना निर्धारित करता है। तो पाठ्य योजना निर्धारित करता है किसके लिए? अधिगम उद्देश्यों को। तो पाठ्य योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्यों को। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक की जो बात आए तो सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व देना। किसी भी संस्कृति का हो बच्चा, किसी भी समुदाय से आए, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सम्मान एवं महत्व देना, ये होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को हमेशा संस्कृति हो, धर्म हो, इसको नहीं मानना, समान रूप से सभी को सम्मान देना है और उसको महत्व देना है। अगला है आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात आ जाए, उसके संस्थापक की बात आ जाए तो कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड बिने साहब। कौन है? बिने साहब। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण की बात करें तो भाई क्या? सत्तावादी। बल्कि शिक्षक का एक दायित्व होता है, शिक्षक जो होता है वो परामर्शदाता होता है। क्या होता है? परामर्शदाता या इसी को कहते हैं सुविधादाता। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता की होती है या परामर्शदाता की होती है, इसकी शिक्षक की भूमिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? तो वो है पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध के जो प्रवचन की जो भाषा थी, जिसमें प्रवचन दिए थे गौतम बुद्ध ने, वो भाषा थी पाली। पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो वो है निगमन। क्या है? निगमन विधि, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। निगमन कहलाता है नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम बनाना फिर उदाहरण देना। शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? व्यवहार में वांछित बदलाव लाना।
व्यवहार में वांछित बदलाव लाना ही क्या है, शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब प्रभावी हुआ था या कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था। अगला है, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण है। तो समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? तो वो है परिकल्पना निर्माण करना, कॉन्सेप्ट का निर्माण करना। तो परिकल्पना निर्माण करना समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी थी उन्हें। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के संबोधित किया था, यानी देश नायक कहा था। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। तो जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिला पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वो है मोतिहारी में। कहाँ पर है? मोतिहारी में जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। अब कुछ लोक नृत्य अभी पूछे जा रहे हैं। जैसे हम बात करें राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। बिहू की अगर बात करें, बिहू कहाँ का है? तो भी ये असम का है। अगर हम यक्षगान की बात करें, यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। सरहुल पूछ ले तो ये झारखंड का है। सरहुल त्यौहार कहाँ का? ये झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड का। अगर आपसे पूछ ले कि भाई एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो पुष्कर राजस्थान में लगता है। अगर पूछ ले भाई कि भाई पशुओं का मेला हरिहर सोनपुर में लगता है, और ऊँटों का सबसे बड़ा मेला तो ये राजस्थान पुष्कर में लगता है भाई। अगर पूछ ले भाई पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो बिहार में लगता है सोनपुर में। अगर आपसे पूछ ले भाई सरहुल कहाँ का त्यौहार है, तो ये झारखंड का है भाई। कहाँ का? राव पूछ ले तो जम्मू कश्मीर का है। बिहू पूछ ले तो असम का है। यक्षगान पूछ ले तो कर्नाटक का है। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो पारितंत्र के दो मूल घटकों की बात करें तो दो घटक हमें जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।